हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड फ्रेंड मस्त होंगे। यस फ्रेंड, कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, तभी बाबा की ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही है। यूनिवर्स आपसे ऐसे कनेक्टेड है, इतनी स्पिरिचुअल अलाइन हो रही है आपकी सोल फ्रेंड्स। यस, कहीं ना कहीं आपके सोल का एक्सपेंसन हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर वो जो ज्ञान को एकत्रित करने की बात है ना, कि मैं ज़्यादा जान सकूं, ज़्यादा सीख सकूं, लोगों तक फैला सकूं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं बाबा उसको एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स। यस, चलिए देखते हैं कि आज आपको हनुमान बाबा क्या मैसेज देते हैं, क्या है उनके गाइडेंस आपको, क्या वो आपको सिखाना चाहते हैं। इस लाइफ को, इस जीवन को जीने की कला बाबा हमें क्या वो लेसन देना चाहते हैं, ये हम अपने हनुमान बाबा से जानेंगे। तो बाबा, हम सभी आपको यहाँ पर इनवाइट करते हैं, आपका आगमन हो यहाँ पर, और आप ये कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि जो मैसेज आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं वो उन तक पहुँच सके। बाबा प्लीज़, माँ प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़, मुझे कार्ड्स दीजिए। फ्रेंड्स, मैं कार्ड सफल करने जा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लिखते रहिए, मन में जपते रहिए, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो करिए। बाबा का मैसेज है जय श्री राम लिखे बिना, जय श्री राम मन में कहे बिना या फिर जपे बिना कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा और ज़रूर लिखिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बाबा बताइए क्या मैसेज है व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे। बर्न ईगो फ्रेंड्स। यस, मैंने कहा कहीं ना कहीं बाबा आपको जीवन की कोई लेसन सिखाने के लिए यहाँ पर कहेंगे। और देखिए ना कितना खूबसूरत मैसेज दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने जैसे रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया था, उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया था, इसी तरह से ऐसे ही प्रज्वलित ये अग्नि होती है फ्रेंड्स, ईगो की। इस अहंकार की अग्नि ऐसी ही होती है फ्रेंड्स, जो हर एक चीज़ को जला करके खाक कर देती है। और कहीं ना कहीं बाबा आपसे ये कहने आए हैं कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, लोगों के दिलों पर राज करना है, तो सबसे पहले आपको अपने ईगो को ऐसे ही ध्वस्त करना होगा, ऐसे ही बर्न करना होगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपसे जो बात ये कहने जा रही हूँ, अपने जीवन के हर स्टेज पे आप इस बात को याद रखिएगा। ईश्वर कभी भी उस सिर पर सम्मान और बड़े ओहदे का ताज नहीं पहनाते हैं जहां पर घमंड का ताज पहले से मौजूद होता है फ्रेंड्स। याद रखिएगा इस बात को मेरे। ईश्वर कभी भी वहां पर ताजपोशी नहीं करेंगे जहां पर पहले से ही अहंकार का ताज हो। नहीं फ्रेंड्स, नहीं करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं बाबा देखिए आ करके आज मेरे मुंह से मैं ये जो डिलीवर कर रही हूँ आपको, ये कहीं ना कहीं बाबा ही चाह रहे हैं कि आप तक पहुँचे, क्योंकि वो आपको जीवन की उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहाँ के लिए आप बने हैं। क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हो, ये रीडिंग आप तक पहुँची है, और ये इस बात का साइन है कि बाबा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। यस फ्रेंड, यहाँ पे मैसेज है बर्न अवे योर ईगो लाइक आई बर्न लंका। मैंने कहा ना, फॉर ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन लेट गो ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस टू अलाउ फॉर पर्सनल ग्रोथ। अगर आप अपने अपने मैंने कहा आपसे अभी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं आपके सोल की एक्सपेंशन मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। सोल की एक्सपेंशन तभी मुमकिन होती है, याद रखिए, जब वो अहंकार से कोसों दूर होता है। अहंकार की कहीं ना ये अशब्द भी उसके आसपास नहीं होता है फ्रेंड्स। तब वहाँ पे हमारे सोल की एक्सपेंशन होती है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारे नॉलेज की ग्रोथ होती है। जब हम उस अपने घमंड को, अपने उस एरोगेंट नेचर को ख़त्म कर देते हैं, खुद ही आपको बर्न करना होगा ये। और अगर आप नहीं करेंगे, और अगर आप डिवाइन चाइल्ड हैं दोस्तों, तो यूनिवर्स आप
कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे कि आपके अहंकार को वो बार बार ठेस पहुंचा करके उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब तक आपके सर से ये मद और ये पद का मद ये होता है ना एक, ये नहीं उतरेगा ना, जब तक आपको इस अहंकार से बिल्कुल मुक्त नहीं कर देंगे ईश्वर, तब तक आपको उस पद पर बैठाएंगे ही नहीं वो। इसीलिए सबसे पहले ये कार्ड्स निकल के आया है और बाबा ने ये बात कहा है कि अपने ईगो को बर्न करिए, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, ईश्वर के बच्चे हो, आप बाबा के बच्चे हो। और अगर आस्था है ना बाबा में, तो मैं इतना जानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप त्याग कर देंगे इस अहंकार का। डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड रहिए फ्रेंड्स। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे ना, जितना विनम्र बने रहेंगे ना, यकीन मानिए ब्लेसिंग्स ऐसी बरसेगी आप पे, सौभाग्य भाग्य ऐसा आपका उजागर होगा ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। ईश्वर आपको कहाँ से कहाँ ले जा कर के बैठा देंगे। तो जस्ट लाइक दैट आपको इसी तरह से अपने अहंकार को स्वयं ही बर्न करना होगा, स्वयं ही जलाना होगा, दूर फेंक देना होगा अपने जीवन से, जैसे बाबा ने किया है, अहंकार का नाश किया है जैसे बाबा ने। ओके, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक बाबा पहुंचाना चाह रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर, आपके इस सोल के एक्सपेंशन के लिए, ताकि आपकी सोल वहां तक पहुंच सके जहां तक आप पहुंचने के लिए इस धरती पर आए हो। नेक्स्ट मैसेज क्या है बाबा बताइए। न्यू बिगनिंग, वाओ, मैंने अभी आपसे कहा फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे कहा कि जहां पहुंचाने के लिए आप इस धरती पर आए हो बाबा को, आपको वहां पहुंचाना है। और न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। न्यू बिगनिंग का कार्ड ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट आर योर्स, आपका है। टेक द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप यही है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप यही है दोस्तों। आपको सबसे पहले इस आगे इस न्यू बिगनिंग में जाने से पहले ही आपको अपने अहंकार को बर्न कर देना है। ओके, एंड लेसन फ्रॉम हनुमान न्यू बिगनिंग विच केम फ्रॉम हिज डिवोशन टू लॉर्ड रामा। कहीं ना कहीं राम जी की उस ट्रू डिवोशन, उस सच्ची भक्ति के थ्रू उनकी न्यू बिगनिंग हुई। क्योंकि हनुमान जी को हम जाने तो जाने कैसे फ्रेंड्स, जो उन्होंने ये चमत्कार किया, जब प्रभु राम से उनका मिलन होता है तो उनके अंदर सच्ची भक्ति जो कि पराकाष्ठा पर वो पहुंचती है फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं श्री राम जी के उस कार्य को पूरा करने के लिए ही उनका मिलन होता है उनसे, और उनकी सच्ची भक्ति निखर करके इस पूरे ब्रह्मांड को दिखती है फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं बाबा आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने नए बिगनिंग में जाना चाह रहे हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और आपके लिए तो बाबा ने चुन ही लिया न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग का कार्ड आना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं बाबा ने आपके लिए नई शुरुआत तो तय की है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे बाबा ने ये भी कहा कि टेक द फर्स्ट स्टेप, एंड व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज बर्न ईगो। अपनी अहंकार का नाश करना है आपको। जैसे हनुमान जी ने कहीं ना कहीं श्रीलंका को, रावण की उस लंका को जला करके उनके अहंकार का नाश किया, और तब कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा रामायण में कि उन्होंने कहीं ना कहीं आखिरी में जय श्री राम बोला। उनके अहंकार का नाश हुआ और प्रभु श्री राम ने उनको अपनी शरण में लिया। ठीक वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि आप मेरे शरण में हो। बाबा आपसे ये बात कह रहे हैं कि आप उनके शरण में हैं फ्रेंड्स। आपको अपने अहंकार का नाश करना है और इस न्यू बिगिनिंग के लिए सबसे पहला स्टेप लेना है। एंड फ्रेंड, कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके ये वर्क प्लेस पे, अगर होम पर, आप अपने घर पर, अपने वर्क प्लेस पे आप हनुमान जी का यंत्र लगा सकते हैं।
ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा एंड प्रोटेक्शन देगा। यस, जो निगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रेंड्स, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आप हनुमान यंत्र लगाते हैं तो। हनुमान यंत्र को लीजिए, वहाँ हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उस पे तिलक लगवाइए, उसको शुद्ध जल अर्पित करिए, तुलसी पत्र फूल अर्पित करिए और ले आकर के अपने वर्क प्लेस पे या अपने घर पर लगाइए उसे। डेफिनेटली वो आपको ईविल आइज से प्रोटेक्शन देगा एंड आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर बाबा ये मैसेज दे रहे हैं, वो मैंने आपको डिलीवर किया है दोस्तों। यस, वेरी नाइस, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय श्री राम लिखते रहिएगा दोस्तों, कमी नहीं होने चाहिए। बाबा ने आपको जीवन की इतनी बड़ी सीख दे दी और हमें यही तो हमारे आइडल हैं फ्रेंड्स, जिनसे हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। और क्या है, एम्ब्रेस चेंजेस। यस फ्रेंड, आपको ग्रोथ की तरफ जाना है। जो चेंजेस बाबा कह रहे हैं कि इस न्यू बिगनिंग में जो भी चेंजेस होंगे उन्हें आपको अपनाना है, अपने दिल से अपनाना है। क्योंकि एज आई अंडरवेंट मेनी ट्रांसफॉर्मेशन इन माय जर्नी, जैसे बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जर्नी में हुआ जब वो श्री राम से उनकी मुलाकात हुई। तो बाबा ऐसे ही करे कि नए नए चैलेंजेस आए मेरे जीवन में। मैंने खुद को पहचाना, मैंने खुद अपनी शक्ति को पहचाना। जो वो अपनी शक्ति को भूल बैठे थे, उनकी शक्ति को उनको पहचानने का मौका मिला कि वो क्या कर सकते हैं, और वही शक्ति पहचानने का मौका आपको देने जा रहे हैं बाबा कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको इन चेंजेस को अपनाना पड़ेगा, अपने ईगो को ख़त्म करना है एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस एंड पर्सनल एवोल्यूशन। आपको इस नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना होगा फ्रेंड, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने सोल के एक्सपेंशन के लिए। ओके, ये बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको आने वाले चैलेंजेस के लिए, जो चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे, उन चेंजेस को आपको स्वीकार करना होगा। ऑन ऑफ कोर्स फ्रेंड, दिस इज पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। यस, ये पॉजिटिव चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल के जितने भी ये ओल्ड स्टफ है ना, जितने भी आपने ये पुरानी बातों को, लोगों की बातों को अपने दिलों में घर करके बना के रखा है ना, निकाल के तुरंत फेंकिए, तुरंत फेंकिए। विच इज नॉट यूज्ड एनी मोर, अलाउ स्पेस फॉर न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग का इसमें भी वर्ड आ गया, न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आ गया। इट मीन्स बाबा आपके जीवन में डेफिनेटली कोई ना कोई ड्रास्टिक चेंज लाने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होगा फ्रेंड। एक नए अनुभव को आप महसूस करोगे, फील करोगे। कुछ ना कुछ बाबा यहाँ साइन आपको दे रहे हैं, साइन को समझिए, आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए। क्योंकि लाइफ स्टक होने का नाम नहीं है फ्रेंड्स, लाइफ आगे बढ़ने का नाम है। और आपको बाबा ये मौका दे रहे हैं न्यू बिगनिंग का कार्ड के साथ साथ यहाँ न्यू बिगनिंग का मैसेज भी है, और दोनों ही एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं दोस्तों। सो एक्सेप्ट दिस बाबा ब्लेसिंग्स और रीडिंग को क्लेम करके अपनी बनाइए और बाबा को कहिए कि यस, आप तैयार हैं अपने न्यू चैप्टर के लिए। क्योंकि बाबा का आशीर्वाद, श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है दोस्तों। यस, आई कैन फील हियर द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री राम एंड हनुमान बाबा। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स को ये मैसेज देने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि उनके जीवन में अब नई बिगनिंग आ रही है। वो चेंजेस के लिए तैयार रहें और उठा के फेंक दे अपने जीवन से अहंकार को, क्योंकि किसी बड़े ही कार्य के लिए उन्हें चुना गया है। अलाइन विथ योर वैल्यू। ओ माई गॉड फ्रेंड, मैंने अभी आपसे कहा कि श्री राम से मिलने के बाद उन्हें अपनी सच्ची भक्ति और शक्ति का एहसास हुआ, और वही कार्ड निकल करके यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स। जब बाबा श्री राम जी के संपर्क में आए तो क्या हुआ, उनको अपनी सच्ची शक्ति जो उनके अंदर विराजमान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
उससे वो कहीं जा कर के अलाइन हो गए, अलाइन विथ योर वैल्यू। अपनी वैल्यू से आपको अलाइन होने के लिए कह रहे हैं। फाइंड योर पर्पस बाय अलाइंग विथ योर वैल्यू एज आई अलाइन माई पर्पस विथ सर्विंग रामा। जैसे उन्होंने भगवान श्री राम को सर्व करके अपने जीवन को कहीं ना कहीं समर्पित कर दिया श्री राम जी के चरणों में। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन से, अपने पर्पस से वो अलाइन हुए। उनको पता चला कि हाँ, मैं क्यों श्री राम से मिला, मेरा पर्पस क्या था। उस पर्पस के लिए उनको आज जाना जाता है। जो इतने एक योजन के समुद्र को उन्होंने पार करके जो किया, वो आज तक एक प्रमाण बन करके रह गया है। आज तक एक लेसन है सबके लिए कि अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है दोस्तों। नथिंग इज असंभव। कुछ असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। फाइंड योर पर्पस बाय अलाइन विथ योर वैल्यू, विथ योर सोल, विथ योर डिग्निटी। अपनी गरिमा, अपनी आत्मा से कनेक्ट होइए और आपको अपनी लाइफ का पर्पस मिलेगा। क्योंकि जब आप अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हो ना, तो आपकी इंट्यूशन आपको राह दिखाती है। और बाबा आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए और अपने रिलेशनशिप को हमेशा स्ट्रांग बना करके रखिए। जैसे उन्होंने अपनी सच्ची भक्ति से इस बात का प्रमाण दिया कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप किसी के प्रति लॉयल है ना दोस्तों, तो अगर आपने सोच लिया कि आपको लॉयल रहना है किसी के लिए, तो दुनिया की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आपके इस लॉयल्टी के दीवार को तोड़ सके दोस्तों। इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इजाज़त दोगे अपनी लॉयल्टी को, तभी वो टूट सकती है, अदरवाइज नहीं, नहीं, नहीं। और बाबा आपसे यही कह रहे हैं। आई कैन फील हियर द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री राम एंड हनुमान बाबा। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच बाबा। इतने पावरफुल मैसेजेस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स सी फ्रेंड, और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं बाबा, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेजेस हैं। ओ माय गॉड फ्रेंड, मैं आपसे एक मिरेकल की बात करने जा रही हूँ। अभी जस्ट मैंने जब कार्ड ये उठाया कि मैं नेक्स्ट कार्ड लेने जा रही हूँ, यही कार्ड आया था फ्रेंड्स, ह्यूमिलिटी का कार्ड। और फिर मैंने इसको सफल किया एंड देन यही कार्ड निकल करके आया। और मैंने अभी आपसे रीडिंग में कहा कि ईश्वर उसी के सर पर एक ताज पहनाते हैं, अपने ब्लेसिंग्स का ताज पहनाते हैं, जिसके सर पे अहंकार का ताज नहीं रहता है, विनम्रता का ताज रहता है। और फ्रेंड्स, विनम्रता का कार्ड निकल के आ गया। और मैं आपसे फिर वही बात कह रही हूँ कि अभी मैंने जब ये कहा कि मैं नेक्स्ट कार्ड लेने जा रही हूँ, तो यही कार्ड मेरे सामने फ्लिप हुआ, फिर भी मैंने सफल कर दिया और सफल करके मैंने कार्ड निकाला और यही कार्ड आया। इट मीन्स बाबा आपसे कहना यही चाह रहे हैं फ्रेंड्स, ये साइन है, सबसे बड़ा साइन है बाबा का, और ये प्रमाण है आपके सामने कि बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि विनम्र रहिए, अहंकार को त्याग दीजिए। क्योंकि यही विनम्रता दोस्तों आपको बहुत आगे ले जाएगी, बहुत आगे ले जाएगी दोस्तों। आप सोच भी नहीं पाओगे कैसे कैसे बाबा रास्ता खोलेंगे, कैसे कैसे आप आगे पहुंचते जाओगे, कैसे कैसे अपनी मदद को, अपनी सहायता को आप तक भेजेंगे बाबा, आप जान ही नहीं पाओगे। और पता नहीं कितने आगे आप निकल जाओगे। और तब जब उस शिखर पर पहुंच करके आप खड़े होकर के देखोगे ना और एहसास करोगे, आपको एहसास होगा कि कोई एक बहुत दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है और चल रही थी, कि उसी शक्ति ने आपको यहाँ इस शिखर पर ला करके पहुँचा दिया। तो ह्यूमिलिटी का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको विनम्रता तो अपने सर का ताज बनाइए दोस्तों, विनम्रता को।
और देखिए बाबा उसे कैसे सम्मान और एक बड़े पद का ताज आपके जीवन में बना दे रहे हैं। जैसे उन्होंने बड़े ही विनम्रता से ग्राउंडेड होकर के लोगों की मदद की, लोगों के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। जैसे उन्होंने इतने बुद्धि, शक्ति, विवेक होने के बावजूद हमेशा ग्राउंडेड बने रहे बाबा, वही आपको मैसेज दे रहे हैं। ओ माय गॉड, मुझे तो गूज बम्स आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा यहाँ उपस्थित हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दोस्तों कि बाबा यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों रीडिंग को क्लेम करके अपनी बनाइए और बाबा को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिएगा। जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, रीडिंग को क्लेम करिए। माय गॉड। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। चैनलाइज मैसेज है फ्रेंड। ओम श्री हनुमते नमः 21 टाइम, 21 बार अगर ये रीडिंग पहुंच गई दोस्तों, अभी मन में ओम श्री हनुमते नमः का जप करिए। 21 बार तो करिए ही करिए। ओम श्री हनुमते नमः करिए फ्रेंड्स। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आई है क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हो, आप तक पहुंची है रीडिंग फ्रेंड्स। यू आर लकी, आप भाग्यशाली हो। आप पर ब्लेसिंग्स है तभी ये रीडिंग आप तक पहुंची है। याद रखिएगा ये बात। ओम श्री हनुमते नमः। चैनलाइज्ड मैसेज है फ्रेंड्स। ओम श्री हनुमते नमः। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कॉन्क्योर इनर डिमंस। यस, अपने अंदर के उस जो आपके अंदर के शत्रु है ना, शत्रु हैं क्या पहले ये आप समझिए। लोभ, क्रोध, वासना, ये क्या है? जलन, ईर्ष्या, ये क्या है? ये वो शत्रु है ना जो आपके मन की शांति को ऐसे छीन लेंगे, क्योंकि आप संतुष्ट ही नहीं रहोगे। आपके जीवन की शांति को छीन लेंगे, आपकी पोटेंशियल को डाउन कर देंगे। यहाँ बाबा आपसे कह रहे हैं कि विजयी होइए, अपनी इंद्रियों पर वश करना थोड़ा सीखिए, कंट्रोल करना सीखिए दोस्तों। और ये बहुत कम लोग ये कर पाते हैं दोस्तों। बहुत कम लोग ये बात कर पाते हैं कि अपने मन पे उनका वश रहता है। वरना मन तो हमें कहाँ से कहाँ लेते जाएगा। अच्छा काम करते रहेंगे, छुड़वा करके बुरे काम ने लिप्त कर देगा आपको। लेकिन बाबा यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि कॉन्क्योर इनर डिमंस, अपने अंदर के जिस राक्षस की बात मैंने अभी की ना, उसको कंट्रोल करिए। वो आपको ना कंट्रोल करने पाए। बाबा कह रहे हैं कि आप उसको कंट्रोल करिए। आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है, ना कि आपके अंदर के इस डेमंस आपको कंट्रोल करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। नेवर फ्रेंड्स, नेवर अलाउ, मत अलाउ करिए। आपका क्रोध आप पे हावी ना हो। आप अपने क्रोध को जहां सही समझिए वहां दिखाइए, राइट प्लेस पे अपने क्रोध को दिखाइए, क्योंकि क्रोध भी आना जरूरी है, लेकिन कहां आना चाहिए ये भी जानना जरूरी है दोस्तों। मेरी बात बहुत डीप है। यहाँ पे जो भी मैसेजेस मैं आपको दे रही हूं, दिस इज वेरी डीप। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। क्रोध का आना भी उतना ही जरूरी है फ्रेंड्स, जितना शांत रहना जरूरी है। मगर क्रोध आना कहाँ है ये जानना आपके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है। लालच होना जरूरी है, लेकिन किस लिए लालच होना जरूरी है? आगे बढ़ने की लालच, कुछ अच्छा कर देने की लालच, अपने नाम, अपने कार्य से लोगों के जीवन में अच्छा कुछ ऐसा कर जाना कि लोग आपको याद करें, ये लालच। ना कि हम किसी दूसरे की चीजों को हड़पने की लालच अपने अंदर रखें। तो कंट्रोल योर इंद्रियास, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आप उस पर कंट्रोल करेंगे ना तो आप विजयी हो जाएंगे, न कि वो विजयी होंगे। याद रखिएगा इस बात को। बाबा ने ये मैसेज दिया है आपको। ओवरकम निगेटिव थॉट्स, हैबिट एंड लिमिटिंग बिलीव्स। जो ये कुछ ऐसी हम सोच बना लेते हैं अपने लिए। यहाँ पे क्या है? लिमिटिंग
बिलीव्स का मतलब ये है कि हम यहाँ कुछ ऐसी सोच बना लेते हैं, अरे भाई हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे बस में नहीं। क्यों नहीं बस में है भाई? आप भी तो वही इंसान हो। जैसे आप किसी दूसरे के लिए सोच रहे हो कि वो कर सकता है, आप क्यों नहीं? क्यों? उसके भी तो 2 हाथ है, 2 पैर है, ईश्वर ने उसे भी आँख दी है, सेंसेस दिए हैं, आपके अंदर भी सेम चीज़ है, तो आप क्यों नहीं? लिमिटेशंस नहीं बनानी है। टेक एक्शन, टेक एफर्ट। एफर्ट डालेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों, कभी याद रखिएगा इस बात को। और यही बाबा आपसे कह रहे हैं कि जब आप ये चीज़ दूसरे के लिए सोच सकते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता, अरे वो क्यों कर सकता है? सेम चीज़ तो आपको भी दिए हैं, सेम पोटेंशियल है, जगाइए ना उसको। कर कैसे नहीं सकते हैं आप? सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है एंड ओवरकम योर निगेटिविटी। अपनी नकारात्मकता से बाहर निकलिए। बहुत कुछ है फ्रेंड्स, आपको आगे बढ़ना है। न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, और न्यू बिगनिंग के साथ साथ यहाँ एम्ब्रेस चेंजेस क्लियर बता रहा है कि ईगो को बर्न करिए। न्यू बिगनिंग होने वाली है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, अपनी वैल्यू को पहचानिए एंड विनम्र बने रहिए, क्योंकि आपको अपने अंदर के राक्षस को मारना है और बहुत आगे निकल करके जाना है। समझें? ये है बाबा के मैसेजेस आपके लिए। यस फ्रेंड, थैंक यू कहिएगा बाबा को, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिएगा, क्योंकि आपको उन्होंने चुना है अपने इस लाइफ लेसन्स के लिए, जो कहीं ना कहीं बाबा आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। लेट्स सी बाबा और क्या मैसेज आपको देना है। बाबा क्या देना है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को, और मैसेजेस प्लीज़। यस फ्रेंड, मुंडन संस्कार, ओके ओके, मुंडन संस्कार। लेट्स सी और क्या है। पर्दाफाश। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैसेज निकल करके आ रहा है कि आपके घर में हो सकता है मुंडन संस्कार आयोजित होने वाला हो। किसी बच्चे का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, किसी शुभ संस्कार की यहाँ बात हो रही है। बताइएगा मुझे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ये मैसेज किसके लिए आया है। एंड पर्दाफाश करने जा रहे हैं बाबा। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पीठ पीछे कोई कार्य कर रहा है, तो उसको उजागर करने जा रहे हैं बाबा। बी रेडी। कहीं ना कहीं बाबा ये संकेत आपको दे रहे हैं, बाबा ये संकेत आपको दे रहे हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ एंड ये मैसेजेस मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कोई शुभ संस्कार होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं किसी का पर्दाफाश होने जा रहा है फ्रेंड्स। किसी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत प्रोमिनेंट मैसेज निकल करके आया है। पर्दाफाश होने जा रहा है, असली चेहरा सामने आने जा रहा है, नकाब उतरने जा रहा है दोस्तों, नकाब उतरने जा रहा है। यस, आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं दोस्तों। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं बाबा भेज रहे हैं, इन मैसेजेस के थ्रू भेज रहे हैं फ्रेंड्स। न्यू बिगनिंग आई कैन सी हियर, नया चैप्टर, अच्छे कर्म, एक बड़ा चेंज, बिग चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है फ्रेंड्स। बिग चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस दे रहे हैं बाबा आपको। क्या है मैसेजेस बाबा, और क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए आप यहाँ पर कि आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ आ रहे हैं एंड साथ ही साथ कोई सकारात्मक परिणाम आने वाला है। ठीक है, इट मीन्स दोनों कार्ड रिलेट हो रहे हैं। आप देख सकते हो, आपके अच्छे कर्म आ रहे हैं, कोई सकारात्मक परिणाम हो रहा है, पर्दाफाश होने वाला है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है। समथिंग इज अबाउट टू हैपन फ्रेंड, इतना तो क्लियर हो गया। न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आ गया, एम्ब्रेस चेंजेस का भी कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ काफ़ी खास होने वाला है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जीवन में। यहाँ पे मैं क्लियर देख पा रही हूँ, और ये बाबा की रीडिंग जो निकल करके आई है, ये क्लियर, ये ब्लेसिंग्स आपकी है। यस फ्रेंड, ये ब्लेसिंग्स आपकी है। आपको बाबा ये बहुत प्रोमिनेंट मैसेज दे रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज क्या है, नेक्स्ट मैसेज, ओ माय गॉड दोस्तों, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। अब मैं आपको शो करूँगी एंड देन आप डिसाइड करिए कि रीडिंग कैसे जाती है फ्रेंड्स। आप खुद एक बार पढ़िए मैसेज को। बर्न ईगो,
ओके। और यहाँ पर बाबा ने मैसेज क्या दिया है कि अहंकार आपकी ख्याति को नष्ट कर सकता है, नष्ट कर देगा। अब आप क्या कहेंगे दोस्तों? रीडिंग को क्लेम करिए और जय श्री राम लिखिए। क्लियर मैसेज आया है फ्रेंड्स, क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रीडिंग निकल करके आपके सामने आ गई है। अहंकार आपकी ख्याति को नष्ट कर देगा, इसलिए सबसे पहला मैसेज, रीडिंग का सबसे पहला मैसेज यहाँ पर निकल करके आया कि अपने ईगो को बर्न कर दीजिएगा। और अब मुझे यहाँ पे ये इंडिकेशन आ रहा है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ लास्ट मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। यानी कि बात अहंकार को नष्ट करने से शुरू हुई और बात अहंकार को नष्ट करने पर ही ख़त्म हुई। यस दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एंट्री कर रहा है दोस्तों, और इस ब्लेसिंग्स को स्वीकार करिए, रीडिंग को क्लेम करिए, बाबा को थैंक यू कहिए, लिखिए जय श्री राम बाबा। और मैं इस अपने चैप्टर की नई अपने लाइफ के इस नए चैप्टर को स्वीकार करता हूँ, आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। लिखिए, रीडिंग में क्लेम करिए, बाबा को बताइए। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको कह रही हूँ, बर्न ईगो, बिकॉज ईगो आपकी ख्याति को नष्ट कर देगा दोस्तों। इसलिए ईगो को त्याग दीजिए दोस्तों, कुछ हासिल नहीं होता है। बाबा ने आपको इतने प्यारे मैसेजेस दिए हैं, इतने पावरफुल मैसेजेस दिए हैं। थैंक यू सो मच बाबा, आपकी प्रेजेंस मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ बाबा, आपकी उपस्थिति मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ बाबा। बहुत जल्दी आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है फ्रेंड्स, आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। ये मैसेज फिर से यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, आपके अच्छे कर्मों का फल आपकी तरफ आ रहा है। ये सकारात्मक परिणाम आ रहा है आपकी तरफ बहुत जल्द, वेरी सून। रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। बाय दोस्तों, बाय।